क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट है कि ए और बी हमारे पास दो प्लेसेस है जिनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर ए से एक कार स्टार्ट होती है, बी से एक कार स्टार्ट होती है, तो जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लग जाती है तो वो 1 घंटे बाद मिल जाती है। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करे तो वो 5 घंटे बाद मिलती है। तो हमें स्पीड ऑफ द कार्स बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार और जो फास्ट कार है उसकी x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। जो स्पीड ऑफ द सेकंड कार है उसकी y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। जब कार एक दूसरे की तरफ मूव करने लग जाती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, x प्लस वाई हो जाता है। जब सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो x माइनस वाई हो जाती है, रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है। तो हम डिस्कस करते। सो फर्स्ट केस हमारे पास क्या था कि जब आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करे, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, यहाँ से एक कार चली x किलोमीटर पर आवर से यहाँ से y किलोमीटर पर आवर। सो रिलेटिव स्पीड हमारे पास x प्लस वाई हो गई। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 1 घंटे का है। सो x प्लस वाई हमारे पास 100 आ गया। सिमिलरली द सेकेंड केस डिस्कस करते हैं जब हमारे पास दो सिटीज़, दो कार्स है ए और बी। ए यहाँ से मूव कर रही है और बी भी राइट साइड को मूव कर रही है, लेकिन वो 5 घंटे बाद दोनों चल के यहाँ कहीं पे मीट कर जाएगी। सो टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा, 5 आवर का, और डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। जब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई होती है। सिमिलरली तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। सो x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। सो टाइम विल बी 5 एंड द डिस्टेंस विल बी 100। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 100/5 विच इज़ 20। सो x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, 1 + 2, तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज प्लस प्लस, सॉरी, दिस इज हमारे पास ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120। सो x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। जब x की वैल्यू 60 आ गई तो हम कोई से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो x की वैल्यू 60 रख दो, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो y की वैल्यू हमारे पास 100 माइनस 60 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। और जो पहली कार थी उसकी स्पीड हमारे पास 60 आ गई, जो सेकंड कार, जो स्लो कार थी, उसकी स्पीड हमारे पास 40 किलोमीटर